आज से करीब 3 महीने पहले 19 सितंबर का जब दिन था, राजस्थान के नागौर जिले की कोर्ट में एक कुख्यात गैंगस्टर पेशी पर गया था। संदीप बिश्नोई उसका नाम था और अचानक उसके विरोधी गैंग के बदमाश उसे उस वक्त मार देते हैं जब वो कोर्ट के अंदर से बाहर निकल रहा था अपने साथियों के साथ। उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाती है और ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता है। इस हमले की जिम्मेदारी उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे खतरनाक दुश्मन देवेंद्र बम्बिहा गैंग जिम्मेदारी लेता है सोशल मीडिया पर। और ये बातें देखते ही देखते बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ जाती हैं कि एक गैंगस्टर की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो पेशी पर कोर्ट के अंदर गया था। लेकिन अगले ही पल सोशल मीडिया पर एक और जिम्मेदारी वाली पोस्ट आती है और दीप्ति यादव उर्फ दीप्ति गैंग ने इस देवेंद्र बम्बिहा गैंग के जिम्मेदारी वाले पोस्ट को झूठा बताते हुए ये कहा जाता है कि इस हत्याकांड को बम्बिहा नहीं बल्कि दीप्ति यादव गैंग ने अंजाम दिया है, क्योंकि हम अपने भाइयों की मौत का बदला चाहते थे संदीप बिश्नोई को मारकर। तो ये तो बातें थी संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी को लेकर, लेकिन उसके तुरंत बाद पुलिस भी एक्टिव होती है उन बदमाशों को पकड़ने के लिए। पुलिस हरियाणा में भी दबिश मारती है, लेकिन कहीं भी हत्यारे पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन उसके 3 महीने के बाद अब सभी आरोपी लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका नाम अनिल उर्फ छोटिया बताया जा रहा है। अब उसके लिए कहा जा रहा है कि वो नेपाल में या फिर दिल्ली में, हरियाणा में कहीं छिपा हो सकता है, वो भी बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में पेच अब ये फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि 3 महीने के बाद उन सभी बदमाशों की गिरफ्तारी हुई और इन बदमाशों की गिरफ्तारी में नागौर पुलिस ने बहुत मेहनत की। नागौर पुलिस को इसका पूरा क्रेडिट मिलता है, लेकिन नागौर पुलिस की मेहनत पर अब पानी फिर चुका है। जैसा मैंने पहले कहा कि नागौर पुलिस ने इन 3 महीनों तक 7 राज्यों में दबिश दे देकर इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बदमाश इन 7 राज्यों से पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। इस पूरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था गैंग का सरगना दीप्ति यादव, उसने अपने आप को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, जबकि 3 आरोपी नेपाल के काठमांडू में एक फ्लैट किराए पर लेकर वहीं पर रह रहे थे और ये तीनों वहां पर न सिर्फ रह रहे थे बल्कि वहां का सिम कार्ड खरीद के इस्तेमाल कर रहे थे और वहीं पर फिरौती वगैरह करके अपना खर्चा पानी भी चला रहे थे। अब आप सोचिए, दूसरे देश में जाकर भी ये बदमाश वहां भी फिरौती वाले काम कर रहे थे। तो राजस्थान के नागौर जिले की पुलिस को ये लीड मिलती है कि नेपाल के काठमांडू में एक फ्लैट में तीनों बदमाश छिपे हुए हैं। राजस्थान की पुलिस नेपाल जाती है, वहां की पुलिस से संपर्क करती है और इन बदमाशों को गिरफ्तार करके वापस लाने की कोशिश करती है। लेकिन नेपाल एम्बेसी या फिर नेपाल पुलिस की जब तमाम जांच पड़ताल की जाती है तो बॉर्डर पर लाकर उन बदमाशों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के समक्ष जो है प्रस्तुत कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। ये सभी बदमाश फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है। कस्टडी में दिल्ली पुलिस के भले हैं, लेकिन वो आज नहीं तो कल वो नागौर जाएंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। जो बदमाश नेपाल से पकड़े गए उनके नाम अनूप, अक्षय और लालू है। तो लालू नाम का शूटर है, उसको लेकर तमाम रस्साकस्सी देखने को मिली। कई सारी बातें निकलकर सामने आई कि वो नाबालिग है, लेकिन तमाम जांच पड़ताल के बाद जब ये मालूम चला कि वो नाबालिग नहीं है, तब उसके नाम का खुलासा हुआ और उसका नाम लालू बताया गया। तो फिलहाल ये चारों बदमाश दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। नागौर की पुलिस इन्हें बहुत जल्दी रिमांड पर ले जाकर पूछताछ करेगी। इस पूरे हत्याकांड में एक आरोपी जिसका नाम अनिल छोटिया बताया जा रहा है, वो अभी फरार है। उसको तब पकड़ा जाएगा जब इन बदमाशों से पूछताछ की जाएगी, तभी ये मालूम चल पाएगा कि ये अनिल उर्फ छोटिया इस वक्त कहाँ है। तो फिलहाल संदीप बिश्नोई के सभी हत्यारे पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं। संदीप बिश्नोई के केस में यही अपडेट है और अभी जब आगे की पूछताछ की जाएगी तो निकलकर सामने आएगा, कई तरह की जानकारियां सामने आएंगी कि आखिर संदीप बिश्नोई को क्यों मारा गया। तो बीडीएफ न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, क्योंकि संदीप बिश्नोई के मामले में हम आपको पल पल की अपडेट ऐसे ही देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।